नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके वीडियो चल रहा है। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिकविजन कैमरा या फिर नेटवर्किंग में रिलेटेड जो इशू आ जाते हैं उसके बारे में। कैसे कभी कभी इस तरह का होगा कि आप अगर हिकविजन का इस्तेमाल करते हैं कैमरा वगैरह का, बट आप अगर जब सिक्योरिटी पर्पज से अगर डिफरेंट अलग अलग सबनेट अगर इस्तेमाल करते हैं या बना देते हैं, और अगर आपका एनवीआर यानी कि अगर जो हिकविजन का हो और आपका जो कैमरा होगा वो भी हिकविजन का ही होगा, क्योंकि हम नॉर्मली इसमें भी हिकविजन का ही बात करने वाले। तो आपका जो एनवीआर है वो एक अलग सबनेट पर लगा होगा, और कैमरा अगर आप अलग अलग सबनेट पर इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइम पे आपको सेटअप करने में कुछ परेशानी आती है। उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की परेशानी आती है और आप उसका किस तरह से समाधान कर सकते हैं या फिर उसका सॉल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं। हमने अगर बात करते हैं दोस्तों सबनेट की, क्या बात करते हैं कि क्या होता है, तो नॉर्मली सबनेट जो इस्तेमाल करते हैं उसको तो पता होगा, जो नहीं करते हैं उनके लिए बता दें कि नॉर्मली जब भी आप एक ही राउटर पे वर्चुअल सबनेट अलग अलग आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक का आईपी एड्रेस अलग सबनेट का रेंज का रहेगा और दूसरे का अलग रहेगा, तो उसी ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए किया जाता है और अलग अलग आदमी को अलग अलग एक्सेस देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल्स में अभी नहीं बात करेंगे, मेरी बात करेंगे इसके बारे में किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह का आपने अगर किया हुआ है, अगर अलग अलग सबनेट पर सपोज करें सबनेट ए पर एनवीआर को रखा और सबनेट बी पर कुछ कैमराज है, कुछ अलग पर भी हो सकते हैं, मैंने हम दो मान के चलते हैं, और आपका जो एनवीआर है वो उसको ऑटोमेटिकली उसको जो खुद से है वो ऑटो मोड में उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है उस कैमरा को, क्योंकि एनवीआर है कभी कभी ये आपको होगा कि उसका एक्सेस क्योंकि नहीं मिला रहेगा उस सबनेट का, तो ये उसको ऑटो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उस केस में आपको करना पड़ेगा क्या, इसको मैनुअल आपको एड करना पड़ेगा। तो मैनुअल एड करने के लिए क्या होगा कि आपको आईपी एड्रेस और उसका यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा। नॉर्मली अगर आपके पास जब फर्स्ट टाइम अगर सेटअप करते हैं तो ये ऑटो मोड में अगर सेम ही सबनेट पर होता है तो खुद ही ले लेता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं तो यूजर नेम पासवर्ड या आईपी कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ता। तो हो सकता है आपके पास वो होगा ही नहीं, तो फिर किस तरह से आप कनेक्ट करिएगा। तो उसको सर्च करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा थर्ड एक सॉफ्टवेयर का आवश्यकता पड़ेगा, आज वो हिकविजन देता है, कंपनी खुद की तरफ से आता है, SADP करके उसका नाम है। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि एक अलग भी और भी सॉफ्टवेयर है उसके, मल्टीपल सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं, बट अलग अलग कार्य के लिए आ जाते हैं। नॉर्मली आप इसका SADP का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हिकविजन के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज में, और कहीं इसका लगाने का जिसको सर्च करेगा वो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जिस भी सबनेट में, याद रखिए जिस सबनेट में कैमरा लगा हुआ है या जिस भी डिवाइस का आपको आईपी एड्रेस देखना हो, तो उस सबनेट में उसको लगाना पड़ेगा आपके लैपटॉप को। ऐसा नहीं है कि किसी भी सबनेट में लगा देंगे पूरे नेटवर्क, यानी कि वो आपका जो डिवाइस है वो हर एक सबनेट का पूरा डिवाइस का डेटा ला करके दे देगा, नहीं लाएगा। वो आपको एक ही सबनेट का ला के देगा, जिस सिस्टम आपका जो लैपटॉप है जिस सबनेट में लगेगा रहेगा उस सबनेट में जितने भी डिवाइस हिकविजन के जुटे हुए उस सारे का आईपी एड्रेस आपको ला करके दे देगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हालांकि इसका एक अलग एप्लीकेशन भी आता है जो कि हिकविजन देता है, थोड़ा एडवांस में है, तो उससे आप एक ही सबनेट में लगा करके ऑल टू ऑल का आप देख सकते हैं। बट हम इसमें SADP की बात करते हैं, इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको उसी सबनेट में लगाना पड़ेगा और आप उस सबनेट का पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाएगा उसका आईपी एड्रेस, उसमें आपको करना पड़ेगा, अगर एक्टिवेट नहीं है तो एक्टिवेट कर सकते हैं, जहां से कि आप उसका यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ वहीं से आप चेंज कर सकते हैं उसका आईपी एड्रेस, आप अपनी इच्छानुसार रख सकते हैं। इच्छानुसार करने का मतलब उसी सबनेट में रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बाहर का आप कुछ भी रख देंगे। तो अपना उसका अगर फिक्स करना चाहते हैं कि नहीं वो आईपी अगर चेंज करना है तो आईपी आप चेंज भी कर सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड बना लीजिए। जब यूजर नेम पासवर्ड और आईपी आपको मिल गया, फिर आकर के आप एनवीआर के सेटिंग्स में आकर के और उसको मैनुअली सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो कैमरा हाइड है यानी कि विजिबल नहीं हो पा रहा था वो कैमरा फिर से इसमें विजिबल हो जाएगा और ये प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको पूरा सेटअप। इसमें दोस्तों लगभग आप आई होप कि आपको जो भी कंसर्न रहा होगा या जो भी आपको कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे सारे के सारे कवर हो गए होंगे। अगर आप इससे रिलेटेड इस तरह से आप करते हैं जैसे मैंने बताया तो कंप्लीटली आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। बट फिर भी अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस रह जाता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आता है नहीं हो पाता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस तरह के नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको अगर वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर लीजिए।